जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज दोस्तों मैं आपके सामने राजा अरण्य की कथा रख रहा हूँ और आज मैं इस कथा को अपनी भाषा में, गढ़वाली भाषा में रखूंगा। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी नारद जी से बोनाचन कि हे नारद, कुल की रक्षकनक तेवल त्याग करने पड़ गए और नीति शास्त्र भी वाली इन बोधे कि कुल की रक्षकन होते हैं जो चीज कुछ त्यागने पड़ गए। जे प्रकार से बल राजा अरण्यन जो अपनो राजपाट संपत्ति और अपनो परिवार यूं की रक्षकन होते थे, अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को, लड़की को विवाह जो थे एक ब्राह्मण से करी और ये प्रकार से बल लोक कल्याण का वास्ता जो थे अब आप तय बल स्वीकृति जोड़ चेनी कहते बोना हिमालय राजते कि आप तय भी जो चे भगवान शिव दगड़ी जो चे ब्यो करने की जो स्वीकृति दी होनी चाहिए। तो अब जो चे हिमालय राज अरण्य की कथा सुनी तो बुनाच ने कि हे ब्रह्मा जी, मैं भी जो छू राजा अरण्य की कथा सुनना चाहूं छू कि राजा अरण्यन क्या करी और मत की कथा सुनना चाहूं छू। तो तब जो चे मुनि वशिष्ठ जो चे तम जब ऋषि आया तो ऋषि बैठा था, तो तब अरण्य की कथा जो थे मुनि वशिष्ठ जो थे न हिमालय राय थे वो ना थे न कि हे पर्वतराज हिमालय, महाराजा मनु जेते की मनु महाराज कुछा जो हमारा पूर्वज था ये सृष्टि का रचयिता था मनु महाराज। तो मनु महाराज के चावल जो मनु महाराज की 14वीं संतान इंद्रा सावरणी, मनु महाराज की 14वीं संतान जो छे इंद्रा सावरणी, उनका वंश मावल राजा अरण्य को जन्म हुए। राजा अरण्य को जन्म हुए मनु महाराज का 14वां पुत्र जो था उनका वंश में के वे राजा अरण्य को जन्म हुए और सिखे था भगवान भोलेनाथ का, भगवान महाकाल का परम भक्त था और तुमको राज्य के जो सातों द्वीपों पर के जो उनको राज्य छो। अब राजा अरण्य ने भृगु मुनि दे क्या बनाई, अपनो आचार्य बने। राजा अरण्य ने भृगु ऋषि भृगु जो थे तुम तो कहते अपनो गुरु बने, आचार्य बने और तू तो आचार्य बने थे ही 100 यज्ञ पूर्ण कर
महर्षि भृगु द्वारा जो छे 100 यज्ञ पूर्ण करया। अब ये प्रकार से जब तूने 100 यज्ञ पूर्ण करया तो राजा अरण्यन क्या करी, जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लिया तो राजा अरण्य की 5 पत्नी छे, 5 घोरवल छे राजा अरण्य, और 100 पुत्र छा। 5 पत्नी और 100 पुत्र छा। तो अब 100 पुत्रों का बाद तुमकी एक सुंदर कन्या भी छे, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या छे, जेगनो के छो पद्मा छो, वे कन्या कुनो के छो पद्मा छो। अब जब 100 पुत्रों में एक कन्या छे राजा की, तो तय कन्या ते बोले सभी 5 पत्नी बहुत प्रेम कर दी छे। और जो पद्मा थे सब प्यार करता था, और जो राजा था वो अरण्य राजा जो था वो बहुत न्याय प्रिय और अपना प्रजा का हितों की, अपना जो प्रजा थे तुमका हित देवकच्छा, और देवताओं द्वारा बोले स्वर्ग को सिंहासन दिए जान पर जो थे उन्होंने क्या करी, स्वर्ग को सिंहासन देवताओं द्वारा जो राजा अरण्य तय दियो जो, तो तुम क्या कर दी नी, वे सिंहासन तय लोण से मना कर दी नी। सो सिंहासन जो स्वर्ग को सिंहासन जो सो ग्रहण नहीं करी। अब जब राजा अरण्य की पुत्री पद्मा जो थी विवाह का योग्य होगी, विवाह का योग्य होगी, तो राजा अरण्य अब पद्मा का विवाह को जो थी उनका विवाह को क्या करने बैठा हूं, उनकी विवाह की चिंता करने बैठा। और पद्मा का वास्ता जो थे बर सुयोग्य बर लड़का ढूंढने बैठा। तो राजा अरण्य ने चारों तरफ जो थी चारों दिशाओं में सभी राजाओं से चिट्ठी लिखी, और सभी राजा जो थे सुयोग्य वर की तलाश करने बैठा पद्मा का वास्ता। अब एक दिन संयोग वश बोले पद्मा जो छे जंगल में घूमने जाई छे, जंगल में अपनी सहेलियों दगड़ी के छे घूमने से जाई। और तेज जंगल में भी एक ऋषि तपस्या करी छा लौटना, वापिस अपनी कुटिया में अच्छा होना। तुम ऋषियों को नो के जो पिपलाद, ऋषि को नो छो पिपलाद। तो पिपलाद ऋषि जो था तपस्या करी छा अपनी कुटिया में होना, तो अचानक ही जो थे पिपलाद की नजर जो थे पद्मा पर पड़ी। पिपलाद की नजर जो थे पद्मा पर पड़ी, और वे की सुंदरता देखी थे जो थे ऋषि जो थे न पिपला वे पर मोहित हो गया। और पद्मा जो थी ऋषि ने अपना मन में बसेली।
अब ये प्रकार से जब पीपला का मन मस्तिष्क में जुची पद्मा बसी और एक दिन ऋषि पिपलाद पुष्पा भद्र नामक नदी में स्नान करना चाहिए और संयोग बस जुचे अरण्य की परम सुंदरी पुत्री भी क्या पद्मा भी तक उपस्थित छे। अब जब पद्मा भी तो छे और ऋषि पिपलाद भी जुचे वही नदी में जुचे स्नान करने चले तो पद्मा से और उनकी सखियों से और उनके सैनिकों से के वही पिपलाद को जुटी परिचय हुई और कुछ आदमी जो वे ऋषि की क्या कर बैठा हंसी उड़ोड़ बैठा पिपलाद की हंसी उड़ोड़ बैठा तो पद्मा भी जुचे ऋषि पिपलाद पर जुचे मंत्र मुग्ध होगी और ये प्रकार से जुचे पद्मा का जो को कन्यादान शिव दगड़ी करी थे तो जनवल अरण्यन जुचे अपनी पुत्री को विवाह जुचे ऋषि दगड़ी करी तो वही प्रकार से वल आप भी जुचे अपनी पुत्री को विवाह जुचे भगवान शिव दगड़ी कर दिया। तो आज की कथा दगड़ियों में एक मुंह समाप्त कर दो और आप लोगों पर जुची भगवान महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहो। तो आज मैंने यह कथा जुची अपनी भाषा में अपनी गढ़वाली भाषा में बनाई तो अच्छी लगली तो दोस्तों लाइक करया शेयर करया और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल तक करया। आपसे मेरा हाथ जोड़ी था आपसे अनुरोध से कि आप सब्सक्राइब जरूर करया लाइक जरूर करया। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। अब जब पिपलाद जी ने उमा बोली कि भाई ये लड़की कुछ और ये पर जुचे मैं मेरो मन जुचे मोहित होगी तो तब उन पिपलाद की जुचे उनकी सहेली और कुछ लोग जुटने हुए हंसी उड़ाउड़ बैठा और बन बैठा अगर तुम्हारो दिल वाला अगर पद्मा पड़ेगे तो तुम राजा से जुचे पद्मा को हाथ किले नहीं मांगना। और ये प्रकार से जब उनका वचन सुना पिपलाद ने तो पिपलाद का वचन जब पद्मा ने सुना तो वो लज्जित होगी और वो लज्जित जब हो गया परंतु बोले दिल में पद्मा जो छे ऋषि का दिल में के छे पद्मा ही बसी छे और उनका दिल में जो पद आप जो उनको जो मनोबल जो हो और भी मजबूत होगी कि मैं जो छे पद्मा का साथ में जो विवाह करना। अब वे के बाद जो छे ऋषि जो छे स्नान ध्यान नित्य कर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त हुए थे। बोले मुनि पिपलाद जो थे राजा अरण्य की सभा में चला। राजा का एक जो थे सभा बैठे थे तो तक चला और तो का दरबार में
अरण्य अरण्य राजा का दरबार में जो छे ऋषि जी पहुंचा और तू का चरण स्पर्श करी तय तुमको अभिवादन करी और विधिवत पूजन करने का पश्चात वाला तू तय आसन पर बैठाए और अरण्य राजा बोल बैठ गए कि हे ऋषिवर मैं आपकी क्या सेवा करी सकूं। अरण्य राजा जो थे ऋषि पिपलाद मुनाजने की हे ऋषिवर मैं आपकी क्या सेवा करी सकूं। और जब राजा नयन बोले तो ऋषि पिपलाद मुनाजन कि राजा आप अपनी कन्या पद्मा को विवाह मैंने भी करा। अरण्य राजा तेंजु जी ऋषि पिपला वनाचन कि हे राजा अपनी कन्या जुचे मैं ते सौंपी दिया। और ये बात सुनी तेंजु जी राजा चुप होगी। अरण्य राजा चुप होगी। अब जब अरण्य राजा चुप हो गया तो ऋषि पिपलाद राजा ते मुनाचिन यदि बल शीघ्र तुमने अपनी कन्या मैं देनी दीनी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हारा कुल को भस्म कर दियो। मतलब जो तुम्हारो कुल छ तुम तैसे में भस्म कर दियो। अगर तुमने अपनी अपनी लड़की को विवाह जो मैं से नहीं करी तो मैं क्षण में क्या कर दियो तुम्हारा कुल तय के कुल भस्म कर दियो। अब ये बात सुनी तय जुचे राजा और तुम की जो पत्नी छे नौकर चाकर छा दासी छे सभी रोण बैठा। ऋषि पिपलाद की बात सुनी थे सभी जुचने रोण बैठा। अब राजा अरण्य सोचन बैठा। राजा अरण्य जुचने बहुत व्याकुल हो गया बहुत दुखी हो गया और से सोचन बैठा कि मैं अपनी फूल जैसी कन्या बोले अपनी फूल जैसी कन्या जिसका शरीर कोमल और हमने बोले बड़ा लाड प्यार से पाली तो मैं ये को हाथ बोले ये बुढ़ा ऋषि दगड़ी ये बुढ़े ऋषि तय कनक दी सकदू। और राजा ये प्रकार से चिंता में डूबी। अब तक जो पुरोहित और राजगुरु आया था तक बैठा था जो तो राजा ने होते अपने सारू वृतांत होते सुनाए और राजगुरु बनाचन कि हे राजन आप तय अपनी कन्या को विवाह जुचे किसी कैद विरुद्ध करने अब राजगुरु भी बना कि हे राजन आपने वाला अपनी कन्या की विवाह कैद विरुद्ध करने तो किलेन वाले ये कन्या को विवाह जुचे ऋषि पिपलाद दगड़ी कर दो आप। और अपना कुल की भी आपकी जो कुल की चे वे की भी रक्षा वही जाली न ऋषि पिपलाद जो चे आपका कुल तय भस्म कर दो लो। और यु ब्राह्मण भी क्या बोले आपको कुल को विनाश में कर लो तो
ये प्रकार से ये की भी इच्छा पूरी हो जाली और पद्मा को भी विवाह हो जालो। तो ये प्रकार से अपना पुरोहितों की और गुरु राजगुरु जो था तू की बात सुनी थे। राजा अरण्य ने अपना कुल की रक्षा करने का वास्ता और अपनो जो धर्म जो वे निभाने का वास्ता जो थे कि कन्या अपनी कन्या को जो थे वस्त्र आभूषण से सजे धजे जो थे ऋषि पिपला नगरी जो थे वे को विवाह कर देनी। ऋषि पिपला जो थे पिपला नगरी जो थे वे को हाथ सौंप देनी और वे का पश्चात जो थे देवी पद्मा और ऋषि पिपलाद का वैदिक रीति रिवाज का अनुसार जो थे तुमको विवाह होगी। अब जब उनको विवाह होगी तो राजा ने क्या करी प्रसन्नता पूर्वक जो थे अपनी पुत्री विदा कर देनी ऋषि पिपला नगरी। और जब ऋषि पिपलाद अपनी पत्नी पद्मा को अपनी पत्नी पद्मा के साथ लिख अपना आश्रम में पहुंचा तित्ते के बाद शोक मावल जो उनके मन में चिंता थी जो राजा का मन में जो चिंता छे तो से चिंता होते रहे कि मैंने अपनी पुत्री जो थे एक बुढ़ा दगड़ी पे हुए दीनी और एक ऋषि दगड़ी पे हुए दीनी। और राजा अरण्य के वही राजपाट छोड़ी छाड़ी दे क्या करे बोन में चले। जब उन्हें दुख हुए कि क्या मैंने अपनी पुत्री जो थी एक बुढ़िया तय बेवाई और ब्राह्मण तय ऋषि तय बेवाई ते का दुख का कारण के वही कि तू ना बड़ो सड़ो राजपाट पाठ छोड़ी और जंगल में चला। और अपना जो वे का शोक से अपनी पुत्री का शोक से इतने मन में सोची सोची था क्या करे राजा ने क्या करे बोन में चला। और जो अरण्य की पत्नी छे पद्मा की मां वो अपना पति और पुत्री का वियोग मारवे हुए थे जो थे तैन क्या कर देनी अपना प्राण त्याग देना। जब राजा ने भी अपना राजपाट छोड़ देनी और पुत्री को विवाह बुढ़िया ऋषि दगड़ी हुएगी तो वे शोक का वे दुख का कारण जो थे राजा की पत्नी ने जो थे अपना प्राण त्याग देना। और अब जो यह घटना घटी तो तुमका परिवार में तुमका घर में के वही चारों तरफ दुख ही दुख होगी। अब राजा अरण्य ने भगवान शिव की कृपा से क्या करी शिवलोक प्राप्त करी। भगवान वो जंगल में जेते जुटे भगवान शिव की तपस्या कर बैठा और वे गवा जुटे अरण्य राजा ने जुटे शिव धाम पहले शिव धाम की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर का शरण जुटे राजा तय स्थान मिली। और देखो पश्चात
तू का पुत्र के वया तू का पुत्रों की के वे कीर्तिमान स्थापित हुएगी और पुत्र जो जनों का राज कन बैठा और तू का कुल को नाम चारों तरफ पहली राजा का कुल को नाम कहवेगी अरण्य राजा को कुल को नाम जो चारों तरफ पहली और जो तुमकी जो अरण्य राजा था से भगवान शंकर का श्रवण मातोता स्थान मिली। अब ये प्रकार से जब भृगु ऋषि जी हिमायत अरण्य राजा की कथा सुनो नाचने तो तब तेका पश्चात जो भृगु ऋषि को नाचने की हे हिमालय राज तुम भी वाला अपनी पुत्री को विवाह जो तुम भी अपनी पुत्री को विवाह क्या करा भगवान शंकर दगड़ी भगवान शिव दगड़ी कर दिया और तू जुचे पार्वती अर्पण कर दिया और अपना राज्य कुल और धन की रक्षा करी के भले सभी देवताओं को अपना अधीन कर लिया अपनी तपस्या से और पार्वती का कन्या